मेरा नाम है अनुराग शर्मा और ये है रीडिंग एनालिसिस कैम्ब्रिज बुक 1 की सेकंड टेस्ट की रीडिंग के सेकंड पैसेज के, जिसका नाम है माइग्रेटरी बी कीपिंग। सबसे पहले हम इसके आंसर्स चेक करेंगे। 13th का है प्रिपेयर, 14th फुल, 15 स्मोक, 16 चार्ज, 17 मशीन्स, 18 कॉम्स, 19 स्प्लिट। 20 to 27 आंसर्स हैं। 20th का है हेक्सागनल सेल्स। हेक्सागनल ऑप्शनल है, अकेला सेल्स भी आ सकता है या कॉम्ब भी आ सकता है। 21 का है फ्रेम्स या फ्रेम्स ऑफ कॉम्ब। 22nd स्क्रीन, 23rd ब्रूड चैम्बर, 24 नॉट गिवन, 25 यस, 26 यस, 27 नो। अब हम देखेंगे इसके जो आंसर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस 13 से। जो हमारा 13th है ये बेसिकली समरी दी हुई है पूरी बी कीपर मूवमेंट की, कैसे वो मूव करते हैं। इसके लिए हम देखना स्टार्ट करें तो 13 से देखेंगे। इन मार्च बी कीपर्स प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन एट नाइट व्हेन हाइव्स आर फुल। वो रात को मार्च में प्रिपेयर करते हैं माइग्रेशन बी कीपर्स जब हाइव्स फुल होती हैं। सेकंड पेज पे जाएंगे रीडिंग की और फर्स्ट कॉलम में रहेंगे, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में जाएंगे। बाय अर्ली मार्च। अब बाय अर्ली मार्च और इन मार्च सेम ही चीज होगी, ठीक है। बाय अर्ली मार्च इट इज द टाइम टू मूव द बीज। माइग्रेशन मूव द बीज, ये समय है मूव करने का। इट कैन टेक अप टू 7 नाइट्स। 7 रातें लग सकती हैं पैक करने के लिए 4000 और 100 लगभग 4000 हाइव्स को जो बी कीपर्स ओन करते हैं, ठीक है। सो पैक करते हैं वो 7 रातों में, मतलब प्रिपेयर करते हैं माइग्रेशन के लिए, ठीक है। जब हाइव्स फुल होती हैं रात को। अब हाइव्स फुल रात को कैसे होती हैं? दीज आर नॉट मूव्ड इन द मिडल ऑफ द डे। इसका मतलब यह है कि दोपहर को हम ये इन्हें मूव नहीं कर सकते, क्योंकि दोपहर को काफ़ी सारी बीज जो हैं वो बेघर हो जाएंगी। वो छत्तों में नहीं होती, हाइव्स में नहीं होती, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो बाहर होती हैं टू कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स और समथिंग। सो इसलिए वो दोपहर को हाइव्स को मूव नहीं करते, ताकि सारी बीज शाम तक वापस आ जाएं, ठीक है। सो रात को हाइव्स जो है फुल होती हैं, बट एट नाइट हाइव्स आर स्टैक्ड। स्टैक्ड का मतलब भी वैसे फुल होता है, ठीक है। रात को हाइव्स फुल होती हैं, स्टैक्ड फुल होती हैं, और ऑन टू वुडन पैलेट्स, उनको स्टैक करके फुल करके रख दिया जाता है वुडन पैलेट्स पे, 4 के सेट बना के, और ट्रक में लिफ्ट कर दिया जाता है। और रात को आगे है एंड बीज आर जनरली ट्रैंक्विल। रात को वो नॉर्मली बीज शांत भी होती हैं। अ लिटल स्मोक, थोड़ी सी स्मोक से, अगर वो शांत ना भी हो, थोड़ी सी स्मोक से वो पक्का करते हैं कि बीज जो है वो शांत रहें। इसके लिए है ये है एंड द बीज शुड रिमेन रिलेटिवली क्वाइट। बीज जो है वो रात को क्वाइट ही रहेंगी, ठीक है, उनको ये पता है। जस्ट इन केस, लेकिन फिर भी अगर कुछ बीज एक्टिव होती हैं रात को, बीज कैन बी पैसिफाइड विद द फ्यू पफ्स ऑफ स्मोक। बीज कैन बी काम डाउन, उनको काम डाउन किया जा सकता है फ्यू कुछ पफ्स ऑफ स्मोक से ब्लो करके ईच हाइव्स इन नैरोज एंट्रेंस में, ठीक है। सो यहाँ पे था पफ्स ऑफ स्मोक, वहां पे था स्मोक। स्मोक की हेल्प से उनको काम डाउन किया जा सकता है, पक्का किया जा सकता है वो शांत ही रहें। उसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 16 में। दे ट्रांसपोर्ट देयर हाइव्स टू ऑरेंज ग्रोव्स वेयर फार्मर्स चार्ज बी कीपर्स। अब बी कीपर्स की बात ही कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूव करते हैं हाइव्स को ऑरेंज ग्रोव्स में, जहां पे फार्मर्स उनसे चार्ज करते हैं बी कीपर्स से, या चार्ज लेते हैं या चार्ज करते हैं उनको अपने लैंड को यूज करने के लिए, ठीक है। वो अपना लैंड देते हैं कि हमारा लैंड यूज कर लो, इसलिए वो उनसे पैसे लेते हैं फार्मर्स बी कीपर्स से। इसके लिए है नेक्स्ट ही पैराग्राफ है। इन द न्यू लोकेशन, अब वो जब नई लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, द बी कीपर्स विल पे। बी कीपर जो है वो पे करेंगे। यहाँ पे है बी कीपर्स पे करेंगे फार्मर्स को, वहां पे है फार्मर्स पैसे चार्ज करेंगे। मतलब सेम ही है कि पैसा किसको मिल रहा है? फार्मर्स को, ठीक है। तो अलाउ, ताकि वो अलाउ कर सके उनका ऑरेंज ग्रोव जो लैंड है उनको यूज करने के लिए, ठीक है। ये आ गया हमारा 16। अब है हमारा 17 और 18। आफ्टर 3 वीक्स द सुपर्स कैन बी टेकन टू अ वेयर हाउस वेयर machines are used to remove wax and extract honey from the combs.
3 हफ्तों के बाद सुपर्स को लेके जाते हैं वो वेयर हाउस में लेके जा सकते हैं, जहां पे मशीन्स यूज करके एक तो वैक्स उतारी जाती है, दूसरा हनी निकाला जाता है कॉम्स में से। अच्छा, दूसरी साइड पे चले जाएंगे, दूसरे कॉलम में मशीन्स वर्ड यूज है। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ जो है दूसरे कॉलम का, उसकी लास्ट लाइन है 3 वीक्स लेटर द हनी कैन बी गैदर्ड। 3 हफ्तों के बाद हनी को गैदर किया जा सकता है। क्लियर है? यहाँ पे था 3 वीक्स लेटर सुपर्स कैन बी टेकन टू द वेयर हाउस, तो उनको 3 हफ्तों के बाद वेयर हाउस में लेके जा सकते हैं। उसके लिए ये है द सुपर्स आर टेकन टू द वेयर हाउस। ठीक है, सुपर्स आर टेकन टू द वेयर हाउस। इन द एक्सट्रैक्टिंग रूम द फ्रेम्स आर लिफ्टेड आउट एंड लोड इनटू द अनकैपर। फ्रेम्स को उठा के एक्सट्रैक्टिंग रूम में वो रख देते हैं कैपर, अनकैपर में नीचे। यहाँ पे उसके रोटेटिंग ब्लेड्स वैक्स को उतार देते हैं, जो हर एक सेल को कवर कर रही है, उस कॉम्ब के हर एक सेल को कवर कर रही है, उसमें से वैक्स उतार देते हैं। सो एक मशीन हो गई अनकैपर, जिसमें से कुछ मशीनरी चल रही है ब्लेड्स की हेल्प से, उसमें से वैक्स उतारी जा रही है। दूसरी ये नीचे आ गई, पहले वैक्स उतारते हैं, फिर अ कैरोसल इज फिल्ड इनटू द कैपेसिटी, फिर वो फ्रेम्स को रख देते हैं एक कैरोसल नाम की मशीन में, जिसमें 72 फ्रेम्स आते हैं, और स्विच ऑन करते हैं और वो घूमती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से वो हनी बाहर निकालती है कॉम्स में से। सो यही था, 2 मशीन्स उन्होंने मेंशन किया है, कैरोसल और अनकैपर। सो यहाँ पे आ गया मशीन्स की मदद से वो हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉम्स में से। यहाँ पे था हनी थ्रोज द हनी आउट ऑफ द कॉम्स। ठीक है, ये आ गया हमारा 18th। अब 19th आ गया, आफ्टर हनी कलेक्शन द ओल्ड हाइव्स आर रिजेक्टेड। हनी कलेक्शन के बाद ओल्ड हाइव्स रिजेक्ट कर दी जाती हैं। गुड डबल हाइव्स आर डैश। अब गुड डबल हाइव्स हैं, उसके लिए हम जाएंगे फर्दर डाउन। टू क्रिएट न्यू कॉलोनीज, नई कॉलोनीज बनाने के लिए गुड डबल हाइव्स वर्ड यूज है। यहां पे है अ हेल्थी डबल हाइव। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा आंसर था गुड डबल हाइव्स आर स्प्लिट। जो गुड डबल हाइव्स हैं उनको स्प्लिट कर दिया जाता है, उनको 2 हिस्सों में कर दिया जाता है, या अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ सेपरेट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। स्प्लिट का सन्निम यहाँ पे यूज किया हुआ है। डबल हाइव्स टीमिंग विद द बीज कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 बॉक्सेस। ठीक है, यहां पे आ गया सेपरेटेड, यहां पे आ गया स्प्लिट। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर नंबर 19। अब है हमारा जो है हमारी डायग्राम। ठीक है, इसके लिए पहले आपको समझाता हूं डायग्राम है क्या। ये जो है ये सुपर है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर फ्रेम्स रखे हुए हैं एम्प्टी कॉम्ब के, खाली छत्ते हैं, उसके उसके फ्रेम्स जो हैं वो रखे हुए हैं। ठीक है, उस उसके नीचे ये वाली जो चीज है, ये है 22nd, ये है स्क्रीन। ठीक है, और सबसे नीचे जो है वो है ब्रूड चैम्बर। क्लियर हो गया इतना? और ये जो फ्रेम है, इसके अंदर वाला जो हिस्सा है ये कॉम्ब भी है, क्योंकि खाली छत्ते हैं कॉम्ब्स के, तो कॉम्ब भी आ सकता है। या उन्होंने स्पेसिफिक पूरी डिटेल बताई कि उसमें उसमें कैसा वो बिल्कुल बारीकी से दिखता है, तो उसको उन्होंने कहा है सेल। 6 एंगल टाइप चीज है वो, एक फिगर है, उसको बोलते हैं हेक्सागनल। ठीक है, हेक्सागनल जिसके 6 एंगल्स हैं। ठीक है, और सेल टाइप चीज बनी है, एक दूसरे से वो अटैच है सेल्स की तरह। सो वो उसको उन्होंने सेल्स भी बोला, ये उन्होंने आंसर में भी बोला, ये मैं आपको बताऊंगा कहां पे है। अब समझ लगी, सुपर्स, फ्रेम्स ऑफ एम्प्टी कॉम्ब, स्क्रीन, ब्रूड चैम्बर। ओके, सो यहीं से पढ़ेंगे। टू इनकरेज द बीज, बीज को इनकरेज करने के लिए, टू प्रोड्यूस एज मच एज हनी पॉसिबल, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हनी इकट्ठा करें इस पीरियड में, बी कीपर जो हैं हाइव्स को खोल देते हैं, ओपन द हाइव्स एंड स्टैक एक्स्ट्रा बॉक्सेस कॉल्ड सुपर्स ऑन द टॉप। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, हाइव्स को खोलते हैं और एक्स्ट्रा बॉक्स ऊपर रख देते हैं। ठीक है, जिसको सुपर्स ऑन द टॉप बोलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा बॉक्स होता है, दीज टेम्पररी हाइव एक्सटेंशन, जो जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऊपर लगाई है, इसमें क्या होता है, फ्रेम्स ऑफ एम्प्टी कॉम्ब, खाली कॉम्ब के वहां पे फ्रेम्स होते हैं, खाली छत्ते के फ्रेम्स बनाए होते हैं, जो कि बीज उनको फिल करती हैं हनी से। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा बता दिया उन्होंने, जो था एक पूरा सुपर, उसमें फ्रेम्स ऑफ एम्प्टी कॉम्ब। अब आ गया टू प्रिवेंट द क्वीन, क्योंकि क्वीन जो है उसको रोकने के लिए कि वो ऊपर ना चली जाए,
नीचे से ऊपर ना जाए, रेंज के ऊपर ना चली जाए और ऊपर एग्स ले ना कर दे, एक स्क्रीन बीच में डाल दी जाती है ब्रूड चैम्बर के और सुपर्स में। अब सुपर सबसे ऊपर थे, ठीक है, और सबसे नीचे थे ब्रूड चैम्बर, उसके उसमें डाल दी एक स्क्रीन, ठीक है। सो अब ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो एक आपको डाउट होगा, जैसे इसका था फ्रेम्स ऑफ कॉम्ब और कॉम्ब, अब सेल हेक्सागोनल सेल कहाँ से आया? कॉम्ब हमें पता चल गया बीच वाला हिस्सा था, सेल वर्ड उन्होंने नीचे यूज किया हुआ है, जहाँ पे वो बोलते हैं टू अवे द वैक्स दैट कवर्स ईच सेल। अब हर एक जो जब हम डिटेल से देखते हैं छत्ते को तो हमें हमें उसके छोटे 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 होल्स दिखते हैं। सो वो जो एक होल टाइप चीज दिखाई हुई है उसको बोला है उन्होंने एक सेल। तो सेल भी आंसर आ सकता है यहाँ पे, या यहाँ पे आंसर आ सकता है कॉम्ब भी, ठीक है। ये 20th का ये तो हो गया फ्रेम्स, ये हो गया सॉरी फ्रेम्स, ये हो गया हमारा स्क्रीन, और नीचे हो गया ब्रूड चैम्बर। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा है नेक्स्ट यस नो नॉट गिवन। हाँ, 24th है द इजिप्टियंस कीप बीज ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल। इजिप्टियंस जो थे वो कीप बीज ऑन द बैंक्स, वो रखते हैं, ठीक है। पहली बात तो प्रेजेंट की बात हो रही है। द इजिप्टियंस कीप बीज ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल। कीप का मतलब मेंटेन करते हैं, नाइल रिवर की बात की है, इजिप्ट में जो उसके किनारों पे वो बीज को मेंटेन करते हैं, ठीक है। आंसर हमारा है नॉट गिवन। नॉट गिवन कहां से है? आंसर क्वेश्चन क्लियर हो गया, वो अब आज भी करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अगर हम यहां से जाएं, फर्स्ट कॉलम का जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, द एंशियंट इजिप्टियंस मूव्ड क्ले हाइव्स प्रोबेबली ऑन राफ्ट्स डाउन द नाइल टू फॉलो द ब्लूम। एंशियंट इजिप्टियंस की बात कर रहे हैं जो कि क्ले हाइव्स मूव करते थे राफ्ट्स में, शायद किश्तियों में, नाइल रिवर में, और फॉलो करते थे जहां जहां पे भी उनको नेक्टर, रस और ब्लूम फ्लावर खिले हुए मिलते थे, और वो मूव करते रहते थे क्यारो सिटी की तरफ, ठीक है। ये है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है आज कह रहा है कि वो दे कीप देयर, उसकी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। ये पास्ट में बताया था कि वो कैसे कैसे मूव करते थे नाइल रिवर में टुवर्ड्स क्यारो, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर जो है वो हो जाता है नॉट गिवन, ठीक है। अब हमारा आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट्स एट माइग्रेटरी बी कीपिंग इन अमेरिका वर अनसक्सेसफुल। जो पहला अटेम्प्ट कोशिश की थी माइग्रेटरी बी कीपिंग की, कि उन्होंने भी कि हम भी बी कीपिंग करें, साथ साथ मूवमेंट करें, साथ साथ बी कीपिंग करें, अमेरिका ने, वो अनसक्सेसफुल रही थी। ये हमारा आंसर है यस। हाँ, इसकी अगली लाइन में है इन द 1980s नॉर्थ अमेरिकन बी कीपर्स एक्सपेरिमेंटेड। 1980 के दशक में नॉर्थ अमेरिकन ने बी कीपर्स ने एक्सपेरिमेंट किया सेम आइडिया, जैसे वो इजिप्टियंस पीछे कर रहे थे, जैसे जैसे वो मूव करते थे। मूविंग बीज ऑन बार्जेस, बार्जेस भी वो भी शिप्स ही होती हैं, काइंड ऑफ फ्लैट शिप्स होती हैं, छोटी, सॉरी बोट्स होती हैं फ्लैट छोटी, ठीक है। अलोंग द मिसिसिपी ऑन द वाटरवेज इन फ्लोरिडा, वो भी मिसिसिपी से वाटरवे की तरफ, फ्लोरिडा की तरफ वाटरवे में मूव करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सेम आइडिया माइग्रेटरी बी कीपिंग का। बट देयर लाइटर वुडन हाइव्स, क्योंकि उनकी वुडन हाइव्स जो थी वो लाइटर थी, हल्की थी, वो लगातार गिरी जा रही थी पानी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको उसमें सक्सेस नहीं मिला क्योंकि वो बार बार गिरती जा रही थी। सो यही हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट अटेम्प्ट्स एट माइग्रेटरी बी कीपिंग इन अमेरिका वर अनसक्सेसफुल। ये आ गया हमारा 25th का आंसर। 26th है बीज कीप हनी फॉर देमसेल्व्स इन द बॉटम ऑफ द हाइव। बीज जो है वो अपने लिए हनी रखती हैं हाइव के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। 26th ये भी यस है। सेकंड साइड पे आ जाएंगे कॉलम की, यहां पे हमने जो सारी डायग्राम की थी। इन द ब्रूड चैम्बर बिलो द बीज विल स्टैश हनी टू ईट लेटर। ब्रूड चैम्बर में नीचे बीज हनी इकट्ठा करके रखती हैं अपने खाने के लिए भी। अब ब्रूड चैम्बर जो है, ठीक है, उसमें वो नीचे रखती हैं, यही वो बोल रहे हैं कि हाइव्स में नीचे। अब ब्रूड चैम्बर में भी क्या है, ठीक है, अगर हम डायग्राम को देखें, ये उन्होंने बोला था कि ये है एम्प्टी कॉम के फ्रेम्स,
तो ये लेकिन ब्रूड चैम्बर में होती हैं, जो होती हैं वो भरी हुई, इसीलिए वो नीचे उसमें अपने लिए हनी थोड़ा सा बचा के रखती हैं खाने के लिए बीज। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 26। अब आ गया हमारा 27। द हनी इज स्पन टू मेक इट लिक्विड। हनी को घुमाया जाता है शहद को लिक्विड बनाने के लिए। ठीक है, हनी को घुमाया जाता है लिक्विड बनाने के लिए। आंसर इसका है नो। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन देखेंगे। जैसे हमने कैरोजल में पढ़ा था कि वहां पे कैरोजल इज फिल्ड इन टू द कैपेसिटी विद 72 फ्रेम्स, अ स्विच इज फ्लिप्ड एंड द फ्रेम्स बिगिन टू व्हर्ल एट 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में 300 बार घूमते हैं वो फ्रेम्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रोज द हनी आउट ऑफ द कॉम्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? टू पुश समथिंग आउट ऑफ दैट, उसको पुश करके बाहर निकालना। यहाँ पे है घुमा के हनी को लिक्विड बनाया जाता है। वैसे तो छत्ते में हनी जमा हुआ होता है, फ्रोजन होता है, ठीक है, काइंड ऑफ, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वैक्स उतार के उनको घुमा के लिक्विड फॉर्म में, वो बोल रहे हैं घुमा के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हनी को जो है कॉम से बाहर निकाला जाता है। लेकिन लिक्विड की बात कहाँ से हो रही है? फाइनली द हनी इज poured into barrels of shipment। लेकिन बाद में फाइनली उसके बाद आखिरकार हनी को पोर किया जाता है। पोर हम सिर्फ लिक्विड चीज को ही करते हैं, सो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से यहाँ पे बोल रहे हैं हनी को निकाला जा रहा है, जो कि बाद में डाल दिया जाता है बैरल्स में। यहाँ पे बोल रहे हैं घुमा के निकाला जा रहा है। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। आंसर हमारा हो गया ये नो। सो ये हो गए हमारे आंसर्स सेकंड पैसेज के गाइस। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, यू कैन लेट मी नो। और उसके बाद